हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने आपकी अपनी क्लास यूपी जीके की क्लास लेकर आ चुके हैं, जो कि आज का हमारा सबसे प्यारा और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन। तो आज हम क्या कहां पर चलेंगे? आज हम टहलने के लिए चलेंगे, घूमने के लिए, ट्रेवल पर चलेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि यूपी जीके का जो वेटेज है वह दिन ब दिन यूपी के सभी एग्जामों में बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको इसका जो प्लेलिस्ट है जिसमें हम 9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सारी क्लासों को अच्छे से कंप्लीट करिए। और साथ ही साथ हम इसके लिए यूपी जीके के लिए जो फैक्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि जीआई टैग हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, है ना, और इन सभी को बेहतरीन इमेजेस वाली ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जो कि सिर्फ देखते ही आपको याद हो जाएगा। मतलब याद करने का पूरा झंझट खत्म, है ना। क्लास देखते ही सारी चीजें ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर सेव। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी सांस्कृतिक और विश्व धरोहर और ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। वो भी चर्चा नहीं, आपके माइंड में सेव करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमारा विश्व धरोहर है, तो यूनेस्को की बात करेंगे। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर सभी जो क्षय हो रहे हैं या फिर जो विश्व प्रसिद्ध स्मारक हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो यूपी के भी कुछ स्मारक, साथ ही साथ कुछ शहर जो है इस यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है यूनेस्को में शामिल हुआ है, कौन सा स्मारक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है, कौन सा स्मारक जो है या फिर ताजमहल विश्व स्मारक यूनेस्को में कब शामिल हुआ। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, याद रखिएगा कि दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित स्मारक, निम्नलिखित मस्जिद ये जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम बिल्कुल क्लियर कट, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हम करेंगे PYQ क्वेश्चन, जो कि जिससे आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ ही साथ हम इसमें देंगे आपको लगभग 30 वन लाइनर, इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न देंगे, जो कि आप पढ़ेंगे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर है? चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें विश्व धरोहर की, तो सबसे पहले ताजमहल, जो कि कहां पर है, सभी को पता है कहां पर है, याद रखिएगा आगरा में स्थित है। क्लियर है? अगर हम बात करें कि ताजमहल जो है वो 1983 में, कब? 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ, यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल हुआ। क्लियर है? अगर बात करें कि ये जो है कहां पर स्थित है, याद रखिएगा ये आगरा के यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें कि अगर इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। मतलब इसे कहते हैं ना लव ऑफ सिंबल। मतलब क्या, अगर आप सोचिएगा कि मुमताज महल के मतलब कि खत्म हो जाने के बाद जो शाहजहां थे वो जो है इनकी सिस्टर से शादी कर ली। तो क्या ये वाकई इतना प्रेम करते थे अब मुमताज महल से? सोचिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अगर हम बात करें कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, याद रखिएगा कि इसके जो ताजमहल के आर्किटेक्ट कौन थे। याद रखिएगा ताजमहल को डिजाइन किसने किया था? अहमद लाहौरी। किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको तैयार किया था। किसके देखरेख में बना था, या इसके इंजीनियर कौन थे? तो याद रखिएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। क्लियर है? तो यहां से हमने क्या क्या चीजें देखी। ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल किया गया। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? किसकी याद में बनवाया था? अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। और उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसे तैयार किया था। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। अगला हमारा कौन सा है? आगरा का किला। कौन सा है? आगरा का किला। तो भाई आगरा का किला भी उसी समय, कब? 1983 में
यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा 1983 में दो स्मारक को शामिल किया गया था। कौन कौन सा? एक तो हो गया ताजमहल, एक हो गया ताजमहल, और दूसरा हो गया कौन सा? आगरा का किला। कौन सा हो गया? आगरा का, मतलब ये आगरा का किला। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा ये बहुत ही मजबूत, और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। और किसने करवाया था? याद रखिएगा मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। किसने? मुगल सम्राट जो है अकबर ने करवाया था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि इस किले के भीतर क्या क्या चीजें हैं, तो इस किले के भीतर जो है जहांगीर महल, ठीक है, साथ ही साथ खास महल, इसके साथ दीवाने आम और दीवाने खास हैं। ये जो दीवाने आम था, इसके अंदर जनता दरबार लगता था। इसके अंदर दीवाने आम में जनता की दरबार लगते था, और साथ ही साथ जो दीवाने खास है इसमें मंत्रियों की दरबार लगता था। क्लियर है? तो दीवाने आम में क्या होता था? जो आम जनता है वो अपनी फरियाद लेकर अकबर के पास आता था। क्लियर है? तो याद रखिएगा यूनेस्को में 1983 में एक और स्मारक को शामिल किया गया सूची में। किसका? सॉरी, किस स्मारक को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा आगरा के किला को। क्लियर है? इसको बनवाया किसने था? इसको मुगल सम्राट ने बनवाया था। इसी के अंदर जहांगीर महल और खास महल, दीवाने आम और दीवाने खास स्थित है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है हमारा कौन सा? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी है। चलिए अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो याद रखिएगा 1986 में। क्या है? 1986 में शामिल हुआ था। यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 1986 में। 1983 में क्या क्या शामिल हुआ था? आगरा का महल और ताजमहल। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा इसको भी 16वीं सदी में अकबर ने बनवाया था। अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन क्या हुआ, उस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भर गया। बहुत ज्यादा पानी भरने के बाद जो है जो अकबर थे इसको छोड़कर चले गए। क्लियर है? यहीं पर क्या है? फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा है, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल भव्य दरवाजा है। क्लियर है? और यहीं पर जोधाबाई महल, जोधाबाई का महल है, बीरबल का महल और पंचमहल स्थित है। क्लियर है? और शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो यहीं पर स्थित है फतेहपुर सीकरी में, जो कि सफेद संगमरमर से बना हुआ है। क्लियर है? तो यहां से हमने क्या क्या चीजें देखी? यहां से हमने देखा कि फतेहपुर सीकरी जो है उसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। कब? 1986 में। 1986 में शामिल किया गया है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। लेकिन यहाँ पर पानी भरने के कारण अकबर इसे छोड़कर चले गए। क्लियर है? अकबर ने इसे सॉरी बनवाया नहीं था, अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। क्लियर है? और यहीं पर क्या क्या है? यहीं पर है बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल है, और साथ ही साथ बीरबल का महल है, और पंचमहल है ना, और साथ ही साथ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहीं पर स्थित है, जो कि सफेद संगमरमर से बना हुआ है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि यूनेस्को के प्रस्तावित लिस्ट में कौन कौन से हैं। तो क्लियर है? हम देखेंगे यूनेस्को के प्रस्तावित लिस्ट में कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा कौन सा है? सारनाथ। सारनाथ, तो याद रखिएगा ये जो है यूनेस्को के प्रस्तावित सूची में है। याद रखिएगा 1988 में इसे यूनेस्को के प्रस्तावित सूची में डाला गया है। चलिए इसका प्राचीन नाम क्या था? याद रखिएगा ऋषिपत्तनम। क्या है? ऋषिपत्तनम। याद रखिएगा। चलिए ऋषिपत्तनम मृगदाव, जिसको क्या कहते हैं? मृगदाव। ये जो है भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिए थे। तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध जो थे वो ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहां पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। यहाँ पर प्राचीन स्तूप, मठ और अशोक स्तंभ के अवशेष स्थित हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। और दूसरी प्रस्तावित सूची में क्या है उत्तर प्रदेश का? तो याद रखिएगा प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई क्लस्टर 2014 में प्रस्तावित सूची में डाला गया है। याद रखिएगा। तो यहां से इसमें क्या है कि वाराणसी अपनी रेशमी साड़ी और ब्रोकेड, क्या है? ब्रोकेड जो बनारसी साड़ियां हैं उसके लिए विश्व स्तर पर मशहूर है। इसलिए यहाँ के प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई क्लस्टर जो है 2014 में प्रस्तावित लिस्ट में डाला गया है। तो यूपी के यूनेस्को में डाला गया दो प्रस्तावित लिस्ट में कौन कौन सा है? नंबर 1 है सारनाथ, और दूसरे नंबर पर कौन सा है? प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई क्लस्टर, जो कि सारनाथ को 1988 में यूनेस्को के प्रस्तावित लिस्ट में डाला गया, और दूसरा है हमारा 2014 में जो बुनाई वाला क्लस्टर है उसे डाला गया। क्लियर है? सबसे पहले जो है 1983 में
83 में क्या डाला गया था? आगरा को जो है यूनेस्को की सीरीज में डाला गया था, यूनेस्को लिस्ट में डाला गया था विश्व धरोहर स्थल पर। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। चलिए कुछ और स्मारक की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, चलिए वाराणसी, एक सेकेंड रुकिए, यहां से वाराणसी रिवर फ्रंट, क्या है? वाराणसी रिवर फ्रंट जो है 2021 से गंगा नदी के किनारे बने पवित्र घाट जो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कौन सा है? जो गंगा के घाट हैं वो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। क्लियर है? अगला है सलखन पार्क। कौन सा है? सलखन जीवाश्म पार्क, जो कि कहां पर है? सोनभद्र में है। याद रखिएगा सोनभद्र में है। 2025 से यह दुनिया का सबसे पुराना संरक्षित जीवाश्म स्थलों में से एक है। तो याद रखिएगा यह लगभग यहाँ जो है 140 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मौजूद है। याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला है बुंदेलों के महल किले। याद रखिएगा 2025 से मध्य प्रदेश और यूपी में फैले बुंदेला, क्या है? फैले जो बुंदेला राजपूत के किले हैं वो भी यहाँ पर डाला गया। याद रखिएगा जैसे राजा ओरछा का जो बुंदेल महल है वो सब चीजें इसमें डाली गई हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा यहाँ से कौन कौन सा? वाराणसी का जो रिवर फ्रंट है, इसके साथ साथ जो जीवाश्म पार्क है सोनभद्र में, और बुंदेलों के जो महल है उसको डाला गया है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चलिए अब हम कुछ सांस्कृतिक धरोहर के बारे में समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहला है हमारा कौन सा? कुंभ मेला। कौन सा है? कुंभ मेला। चलिए यह जो है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। याद रखिएगा यहाँ करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों के संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। अगर हम बात करें यूनेस्को से मान्यता कब प्राप्त हुई थी? याद रखिएगा 2017 में। कब? वर्ष 2017 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित की। तो कब किया था? याद रखिएगा यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया था। कब? 2017 में। क्लियर है? आगे चलते हैं। सांस्कृतिक महत्व की अगर बात करें, यह मेला भारत की एकता, शांति और चलिए इसके साथ साथ पुरानी प्राचीन परंपराओं को जीवित मतलब कि जीवांत का क्या है? प्रतीक है। जीवंत का जो है ये प्रतीक है, ये जो मेला है प्रयागराज का। तो इसमें हमारे जानने योग्य बात क्या है कि पहली बात कि 2017 में यूनेस्को ने क्या किया था? इसे जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया था। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं क्रिएटिव सिटीज की। चलिए अगर हम बात करें कि यूनेस्को के यूनेस्को ने कौन कौन अपने क्रिएटिव लिस्ट में, क्रिएटिव सिटीज लिस्ट में किसको किसको डाला है? तो याद रखिएगा सबसे पहले वाराणसी को 2015 में इसे संगीत की उत्कृष्ट परंपरा के लिए क्रिएटिव सिटी की सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा क्रिएटिव सिटी की सूची में किसे शामिल किया गया है? सबसे पहले नंबर 1 वाराणसी को कब शामिल किया गया है? 2015 में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। आगे है लखनऊ 2023। याद रखिएगा लखनऊ को 2023 में शामिल किया गया है। गैस्ट्रोनॉमी, क्या है? गैस्ट्रोनॉमी जो पाक कला के लिए इसे सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा यह जो है यह दर्जा जो है उज्बेकिस्तान के समरकंद 43वें सत्र में दिया गया था। याद रखिएगा यह अवध व्यंजन, जिसमें जो कौन कौन से अवध व्यंजन, कबाब, बिरयानी, सीरमाल, ये सभी वैश्विक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा हैदराबाद को 2019 में किया गया था। याद रखिएगा इस सूची में शामिल होने वाला लखनऊ भारत का केवल दूसरा शहर है। तो याद रखिएगा इस सूची में शामिल होने वाला लखनऊ जो है भारत का दूसरा शहर है। क्लियर है? यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ये जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज लिस्ट है, इसमें शामिल होने वाला जो लखनऊ शहर है वो दूसरे नंबर पर स्थित है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे है ऐतिहासिक मस्जिदों के बारे में अगर हम बात कर लें कुछ। सबसे पहले कौन सा है? जौनपुर। चलिए अगर हम जौनपुर के बारे में बात करें तो याद रखिएगा इसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। इसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना, मतलब जौनपुर की स्थापना, याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसके याद में? जौना खां के याद में किया था। किसे? जौना खां के याद में किया था। इसे सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसे जो है सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। अगला कौन सा? अगला है हमारा अटाला मस्जिद, यहीं पर स्थित है। तो याद रखिएगा इसका निर्माण 1408 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था?
1408 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? सरकी वंश के शासक इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। जो अटाला मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। अगला इसमें लाल दरवाजा मस्जिद, इसका निर्माण 1447 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1447 ईस्वी में किसने करवाया था? सुल्तान महमूद शाह सरकी, याद रखिएगा, सुल्तान महमूद शाह सरकी ने करवाया था अपनी पत्नी बीबी राजे। चलिए, सुल्तान महमूद शाह सरकी ने अपनी, इनकी जो पत्नी थी बीबी राजे, उन्होंने करवाया था। याद रखिएगा किसने करवाया था? बीबी राजे ने करवाया था। अगला कौन सा है? झंझरी मस्जिद। कौन सी है? झंझरी मस्जिद। याद रखिएगा इब्राहिम शाह सरकी द्वारा निर्मित है। ये झंझरी मस्जिद जो है इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। कब? चलिए, यह अपनी जटिल पत्थर और जाली, मतलब जो इसकी जो पत्थर कला है वो जालीदार है। तो याद रखिएगा जाली झंझरी के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। कहां पर स्थित है? याद रखिएगा जौनपुर में स्थित है। तो यहां से हमने तीन चीजें देखी। सबसे पहला एक अटाला मस्जिद, दूसरा लाल दरवाजा मस्जिद और तीसरा झंझरी मस्जिद। तीन मस्जिदों के बारे में हमने देखा जो कि कहां पर है? याद रखिएगा जौनपुर में, जिसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था जौना खान की याद में। आगे चलते हैं। आगे है हमारा संभल। चलिए, आगे है जामा मस्जिद। कहां पर स्थित है? ये कौन सी जामा मस्जिद है? ये संभल की जामा मस्जिद है जो कि यूपी में स्थित है। याद रखिएगा। चलिए, अगर हम बात करें, इसका निर्माण 1526 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1526 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? मुगल सम्राट बाबर के प्रमुख सेनापति मीर हिंद, क्या है? मीर हिंदू बेग ने किया था। किसने? मीर हिंदू बेग ने किया था इसका निर्माण। तो याद रखिएगा जो संभल में बना हुआ जामा मस्जिद है उसका निर्माण 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? जो बाबर के सेनापति मीर हिंदू बेग ने करवाया था। किसने? मीर हिंदू बेग ने करवाया था। क्लियर है यहां तक? अगला हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद की, जो कि कहां पर है? अयोध्या में स्थित है। इसका निर्माण जो है 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। किसने किया था? ये नाम याद रखिएगा। बाबर के एक और सेनापति थे जिसका नाम क्या था? मीर बाकी। कौन था? मीर बाकी ने करवाया था। क्लियर है? तो 16वीं शताब्दी के दो मस्जिद है, एक हो गया जामा मस्जिद, दूसरा कौन सा हो गया? बाबरी मस्जिद। जो जामा मस्जिद है वो कहां पर स्थित है? संभल में स्थित है। और बाबरी मस्जिद कहां पर स्थित है? अयोध्या में स्थित है। जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण 1526 ईस्वी में किया गया था। किसने करवाया था? मुगल सम्राट जो बाबर था उसका एक प्रमुख सेनापति था, उसने इसका करवाया था, जिसका नाम क्या था? याद रखिएगा मीर हिंदू बेग। मीर हिंदू बेग था। इसका निर्माण कब हुआ था? यह भी 16वीं शताब्दी का ही मस्जिद है। किसने करवाया था? तो याद रखिएगा मीर बाकी ने करवाया था। किसने? मीर बाकी। अब ये मीर बाकी कौन था? ये भी बाबर का एक सेनापति था। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। आगे अगर हम प्रमुख और चीजों के बारे में बात करें, अगर हम और मकबरे के बारे में बात करें तो याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर स्थित है? याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो सीकरी में स्थित है। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अकबर द्वारा बनवाया गया था। सफेद संगमरमर से बना हुआ है। याद रखिएगा सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसके अलावा देखते हैं, चलिए एतमाउद्दौला का मकबरा के बारे में बात करें तो कहां पर बना है? याद रखिएगा आगरा में बना है। इसे बीबी का ताज कहा जाता है। इसे जो है बेबी का ताज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये लाइन कि निम्नलिखित में से, ऐसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से किसे बेबी का ताज कहा जाता है? तो याद रखिएगा एतमाउद्दौला का जो मकबरा है उसे बेबी का ताज के नाम से हम जानते हैं। याद रखिएगा नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। जो नूरजहां थी उन्होंने अपने पिता के लिए बनवाया था। और पूरा ये संगमरमर से बना हुआ इमारत है। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि, चलिए अगला है हमारा मरियम उजमानी का मकबरा। क्या है? मरियम उजमानी का मकबरा कहां पर स्थित है? याद रखिएगा सिकंदरा में स्थित है। कहां पर? सिकंदरा में स्थित है। बहुत ही जल्द पहले हम देखेंगे प्रमुख स्मारक और कहां पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। इस तरह से हम यूपी के पूरे जितने भी मकबरे, जितने भी प्रमुख इमारत हैं उन सभी को बेहतरीन ट्रिक से देखेंगे। इसके बाद मतलब इसके बाद एक और सेशन को हम लेकर आएंगे जिसमें हम ये सभी मकबरे को, सभी प्रमुख इमारत को बिल्कुल ही आसानी से याद हो जाने वाले ट्रिक के साथ हम करेंगे। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। जो मरियम उजमानी का मकबरा है कहां पर स्थित है? सिकंदराबाद में।
इसे किसने बनवाया था, याद रखिएगा, अकबर की पत्नी का मकबरा, जिसे जहांगीर ने बनवाया था। किसने, जहांगीर ने बनवाया था। ये जो मरियम उजमानी है, ये अकबर की पत्नी की याद में, मतलब ये अकबर की पत्नी का मकबरा है। किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। आगे देखेंगे अकबर का मकबरा कहां पर है, ये भी सिकंदरा में है। कहां पर है, सिकंदरा में है। इसका निर्माण अकबर ने शुरू किया था और जहांगीर ने खत्म किया था। जहांगीर ने कब खत्म किया इसे, 1613 ईस्वी में। कब किया था, 1613 ईस्वी में किया था। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने आगरा के मकबरे के बारे में देखा, जो कि शेख सलीम चिश्ती शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। ठीक है, कहां पर स्थित है, सीकरी में स्थित है। क्लियर है, यहाँ सफेद संगमरमर से बना है। इसके साथ साथ एतमाउद्दौला का मकबरा कहां पर स्थित है, आगरा में स्थित है। नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। फिर मरियम उजवानी, जो कि किसका है, जो अकबर की पत्नी थी, उनका मकबरा है, जो कि जहांगीर ने बनवाया था। और बाबा अकबर का मकबरा, जो कि अकबर ने शुरू किया था और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने कंप्लीट करवाया। क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं। आगे हमारा अवध और अन्य प्रमुख स्मारक की अगर हम बात करें, अवध, चलिए सबसे पहला अगर हम लखनऊ के स्मारक की बात करें तो याद रखिएगा, लखनऊ में चलिए सादत अली खान का मकबरा स्थित है। इसके साथ साथ बड़ा इमाम बाड़ा, क्या है, बड़ा इमाम बाड़ा है ना, याद रखिएगा। 1784 में अकाल राहत के लिए निर्माण करवाया गया था, जो अभी भूल भुलैया के नाम से क्या है, प्रसिद्ध भी है। तो याद रखिएगा, बड़ा इमाम बाड़ा का भी निर्माण करवाया गया था 1784 ईस्वी में। अकाल से राहत के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं फैजाबाद अयोध्या, यहाँ पर बहू बेगम का मकबरा स्थित है। किसका, बहू बेगम मकबरा स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि बहू बेगम मकबरा कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा कहां पर, फैजाबाद में, जो कि अभी अयोध्या के नाम से हम जानते हैं। आगे कुछ सूफी दरगाह के बारे में अगर बात करें तो सैयद सलार मसूद का दरगाह कहां पर है, याद रखिएगा, बहराइच में। और हाजी वारिस अली शाह का मकबरा कहां पर है, बाराबंकी में। या इस दो में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सैयद सलार मसूद का मकबरा कहां पर है, हाजी वारिस अली शाह का मकबरा कहां पर है। इन दो में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत अच्छे से देख लेंगे। क्या है, सलार मसूद का मकबरा कहां पर है, बहराइच में है। कहां पर है, बहराइच में। और यही वारिस अली शाह का मकबरा कहां पर है, बाराबंकी में है। क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं। चलिए अशफाक उल्ला खां की जो मजार है कहां पर स्थित है, याद रखिएगा, बरेली से थोड़े से दूर पर कहा क्या है, शाहजहांपुर। तो याद रखिएगा अशफाक उल्ला खां का जो मजार है कहां पर स्थित है, शाहजहांपुर में स्थित है। क्लियर है। और इसके अलावा लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहां पर है, याद रखिएगा, गाजीपुर में। कहां पर, गाजीपुर में स्थित है। ठीक है। तो बहराइच में क्या है, तो याद रखिएगा बहराइच में सैयद सलार मसूद का मकबरा है ना, सैयद सलार मसूद की दरगाह है। इसके साथ साथ बाराबंकी में क्या है, बाराबंकी में वारिस अली शाह का मकबरा है। क्लियर है, मतलब कि दरगाह है। आगे चलते हैं। शाहजहांपुर में क्या है, तो याद रखिएगा शाहजहांपुर में अशफाक उल्ला खां की मजार है। क्लियर है। गाजीपुर में क्या है, तो याद रखिएगा गाजीपुर में जो है कार्नवालिस की कब्र है। इसके अलावा लखनऊ में क्या है, तो याद रखिएगा सादत अली खान का मकबरा है और साथ ही साथ बड़ा इमाम बाड़ा है। फैजाबाद में क्या है, तो याद रखिएगा बहू बेगम मकबरा स्थित है। क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं तुरंत। चलिए यूनेस्को में कौन कौन सी इमारत शामिल हुई, तो याद रखिएगा यूनेस्को में जो है ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। यूनेस्को को जो संभावित सूची है उसमें, मतलब जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें जो है कौन कौन से शामिल थे, याद रखिएगा सारनाथ, बनारसी साड़ी, वाराणसी घाट, और चलिए और इसके अलावा कौन शामिल है, सलखन जीवाश्म वाला जो केंद्र था वो शामिल है, और बुंदेला किला जो भी है वो सभी शामिल है। आगे सांस्कृतिक धरोहर में कौन सा शामिल है, याद रखिएगा कुंभ मेला जो प्रयागराज में है। क्रिएटिव सिटी में कौन कौन शामिल है, याद रखिएगा वाराणसी और लखनऊ। लखनऊ जो है क्रिएटिव सिटी में शामिल होने वाला दूसरे नंबर पर शहर है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम कर लेते हैं कुछ पीवाई की क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक से आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, आगरा का लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, या बड़ा इमामबाड़ा। तो याद रखिएगा ये जो हमारा बड़ा इमामबाड़ा है ये कहां पर है, ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर, लखनऊ में। लेकिन जो है ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो है यूनेस्को में शामिल नहीं है। याद रखिएगा ताजमहल कब शामिल हुआ, 1983 में शामिल हुआ। आगरा का किला ये भी उसी समय शामिल हो गया, 1983 में ही शामिल हो गया। फतेहपुर सीकरी
86 में शामिल हुआ। आगे चलते हैं, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा कि अगला है हमारा एतमाउद्दौला का जो मकबरा है आगरा में किसने बनवाया था? जो एतमाउद्दौला का मकबरा है वो कहां पर स्थित है? आगरा में स्थित है। और किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा ये जो है नूरजहां अपनी बेगम के लिए, अपने पिता के लिए बनवाई थी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी का मकबरा जिसे पूर्व का ताजमहल के नाम से हम जानते हैं वो कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा कहां पर? बहू बेगम की फैजाबाद में। कहां पर? फैजाबाद में। आगे चलते हैं, अगला है हमारा अगला है हमारा उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर जिसे गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के लिए यूनेस्को में क्रिएटिव सिटीज के रूप में जो है नेटवर्क के रूप में 2023 में शामिल किया गया था, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा जिसे क्रिएटिव सिटीज के रूप में शामिल किया गया है कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा होगा हमारा? वो लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। क्लियर है? आगे चलते हैं कि अटाला मस्जिद और जो लाल दरवाजा मस्जिद है वो कहां पर, किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा कहां पर स्थित है? जौनपुर में स्थित है। कहां पर? जौनपुर में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, कहां गया भाई, ये रहा। चलिए अगला है भारत के किस पूर्व गवर्नर जनरल की कब्र गाजीपुर में स्थित है? तो किसकी? कार्नवालिस की। किसकी स्थित है? करजन की, कैनिन की, डलहौजी की या कार्नवालिस की? तो याद रखिएगा किसकी है? लॉर्ड कार्नवालिस की। कहां पर स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। आगे चलते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था जिसे ऋषभ पंथ के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऋषभ पंथ के नाम से हम किसे जानते हैं? किसे? श्रावस्ती या सारनाथ, किसे जानते हैं? तो याद रखिएगा हम जो है सारनाथ को ऋषभ पंथ के नाम से जानते हैं। सारनाथ का जो पुराना नाम है वो क्या है? वो है ऋषभ पंथ। आगे हम चलते हैं, अगला है हमारा, चलिए सलखन जीवाश्म पार्क। याद रखिएगा जो जहां पे 100 कितना 140 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के लिए जाना जाता है, कौन से जिले में स्थित है? चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र या फिर मिर्जापुर? तो याद रखिएगा ये जो सलखन है कहां पर स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। क्लियर है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में किसके द्वारा बनवाया गया था? जो बड़ा इमामबाड़ा है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा ये जो है आसफ उद दौला के, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा आसफ उद दौला के द्वारा बनवाया गया था। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, अगला है कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो याद रखिएगा किस वर्ष शामिल किया? 2017 में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं, महान सूफी संत जो हाजी वारिस अली शाह की मजार कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा देवा शरीफ का जो ये मजार है कहां पर स्थित है? बहराइच में या बाराबंकी में? याद रखिएगा कहां पर? बाराबंकी में। बहराइच में तो सूफी के दूसरे है ना, वो जो देखिएंगे। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए जो गाजी मियाँ के नाम से जानते हैं ना वो स्थित है बहराइच में। याद रखिएगा सिराज हिंद, क्या है? सिराज हिंद के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जौनपुर जो है जिसको जौना खां की याद में बनवाया गया था, याद रखिएगा उसे सिराज हिंद के नाम से उत्तर प्रदेश का ये नगर है प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कि मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? क्लियर है? चलिए कहां पर स्थित है? याद रखिएगा सिकंदरा में स्थित है। कहां पर? सिकंदरा में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला है संभल की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा ये जो संभल की जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रहेगा कि संभल का जो जामा मस्जिद है वो बाबर ने करवाया। बाबर के जो एक मंत्री थे मीर हिंदू बेग, क्या है? मीर हिंदू बेग ने करवाया था। वाराणसी को यूनेस्को के जो क्रिएटिव सिटीज है उस नेटवर्क की श्रेणी में, उस लिस्ट में कब मतलब कौन से खासियत के लिए शामिल किया गया है? याद रखिएगा 2015 में शामिल किया गया है। किस श्रेणी के लिए शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा किस श्रेणी के लिए शामिल किया गया है? वो जो है संगीत के लिए शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए अगला है महान स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां की जो मजार है कहां पर स्थित है? बरेली से कुछ दूर शाहजहांपुर में स्थित है।
फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया? तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी को 1986 में किया गया था। 1983 में किसको? ताजमहल, और ताजमहल जो ताजमहल के साथ साथ जो आगरा का किला है उसे शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। आगे है पंचमहल और जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा कि जो पंचमहल है और जोधाबाई का महल वो आगरा के किला में ही स्थित है। क्लियर है? नहीं, पंचमहल और जोधाबाई, अच्छा उसके अंदर नहीं, उसके अंदर क्या था? दीवाने आम दीवाने खास। तो आगरा के महल में ये नहीं था। आगरा के महल में दीवाने आम दीवाने खास। पंचमहल ये सभी कहां पर स्थित है? ये सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। याद रखिएगा ये सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे देखते हैं। सैयद सलार मसूद गाजी है ना, जो गाजी मियाँ की दरगाह है, जो हम कहां पर है? याद रखिएगा बहराइच में स्थित है। कहां पर? बहराइच में। बाराबंकी में कौन सा है? सैयद सलार वाला। जो बाराबंकी में है, याद रखिएगा कौन सा है? सूफी संत का जो मकबरा है, कौन सा? ये वाला, हाजी वारिस अली शाह का मकबरा है। क्लियर है? चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये इसका आंसर की है, यहाँ से आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है, इस सारे के सारे जो वीडियो है, इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।